आम आवाम को सब्ज़ी महंगी क्यों मिलती है? कौन सा बड़ा माफिया है इसके पीछे? आज हम जानते हैं इसके पीछे वो कौन से अनासर हैं जिनके बायस शहरियों को सब्ज़ी महंगी खरीदना पड़ती है। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा आरिफ। मेरे साथ मौजूद हैं तलहा अशरफ। आपके सामने लेकर आए हैं सच्चाई। जी तलहा, आम तासुर ये है कि सब्ज़ी की कीमतों में अचानक इजाफा हो जाता है। इसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं? देखिए, इसके कई अनासर हैं। कई बार फसल की कमी होती है, बीमारियां फैल जाती हैं, कोई कुदरती आफत भी आ जाती है। लेकिन डिपार्टमेंटल तौर पे अगर देखा जाए तो कई ऐसे अनासर हैं, जैसे आड़ती हैं, मिडल मैन है। हम्म। किसान को उतना फ़ायदा नहीं होता जितना जो बीच में कमीशन खाने वाले अच्छा। लोग होते हैं, खुद साख्ता तौर पे इसकी कीमतें बढ़ा देते अच्छा। हैं। और ये जो मंडियों में अक्सर जो है वो दो नंबरी होती है, बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ होता है। इसका क्या मसला है? बिल्कुल ऐसा ही है। कई बार देखने को मिलता है कि सप्लाई पीछे से अच्छी खासी आ रही होती है, हम्म। लेकिन मंडियों तक पहुंचती नहीं है, पीछे ही रोक लिया जाता है। हम्म। फिर एक अफ़वाह फैलाई जाती है मंडी के अंदर कि जी फ़लाँ सब्ज़ी या हम्म। फ़लाँ कोई एक आइटम है, हम्म। वो उसकी शॉर्टेज हो गई है। जब शॉर्टेज होती है तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल इस्तेमाल होता है, और जब जैसी सप्लाई कम होती है तो हम्म। डिमांड बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि किसान और ख़रीदार के दरमियान का जो फ़ासला है, उस फासले के दरमियान जो आम आदमी तक जो सब्ज़ी पहुंचती है उसकी कीमत किसान से ख़रीदार तक इतनी महंगी हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इसका क्या जो वजह हो सकती है इसकी? देखें उसामा भाई, ये सवाल आपने जो किया ना, किसान जब फसल उगाता है ना, हम्म। किसान को प्रॉफिट उतना नहीं मिलता जितना जो बीच वाले लोग कमाते हैं। अब वो कैसे कमाते हैं? कुछ कैसे? कुछ कमाते भी हैं, कुछ खुद साख्ता तौर पे भी उनकी कीमतों में ऐड होता जाता है। कैसे? जब किसान ने उगाया, उसने वहाँ से काश्त करके उसे निकाला और आगे बेच दिया। अब जो आड़ती उससे लेगा या बीच में मिडल मैन उससे हम्म। लेगा, वो ट्रांसपोर्ट करता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर लाहौर के अंदर आना है, मंडी तक यानी कि पहुंचना आपके है। कहने का मकसद है कि ट्रांसपोर्ट फेयर्स भी इसके अंदर ऐड हो जाते हैं और ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर भी उसका भी फ़र्क पड़ता ये है। फिर कई डिपेंडेंट है। बार ऐसा होता है कि रास्ते में गाड़ियों को चालान होते हैं, ट्रक वालों को चालान होते हैं, वो चालान भी उसके अंदर ऐड हो वो जाते हैं। चालान के बाइस जो जी, है वो अपनी कीम वो उसको मैनेज जो वो है सारे पैसे जो हैं वो आखिरी बंदे ने देने हैं जिसने खरीदने हैं। वो हो। अच्छा, सरकारी नरखनामों में भी एतराज़ात सामने आए हैं, तो इसके बारे में देखें, क्या कहेंगे? सरकारी जो नरफ़नामा है ना, वो बनना तो ये चाहिए कि वो पहले रेट लें, मार्केट से लें रेट। सब्ज़ी की डिमांड सप्लाई देखें, हम्म। मंडी में देखें कि क्या रेट मिल रहा है अच्छा। पीछे से, उस हिसाब से बनना चाहिए। लेकिन होता ये है कि सर्वे जो है वो मुकम्मल नहीं होता, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ का पता ही नहीं होता, जिनकी ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं हम्म। वो काम करते ही नहीं हैं अच्छे तरीके से। कई बार हमें ऐसा पता चलता है कि ओपन मार्केट में जो नरफ़नामा दिया गया है, आलू की कीमत 20 रुपये फ़ी किलो है, अच्छा। 20 रुपये फ़ी किलो बेचना है। लेकिन जब हम मंडी में जाके उसका रेट पूछते हैं तो वो 40 रुपये मंडी से मिल रहा होता है। तो वो कैसे आप सोच सकते हैं कि यानी छोटा कि दुकानदार 40 का खरीद के 20 का 22 का बेचेगा? यानी कि ये सरकारी नरखनामे जारी करने से पहले ग्राउंड रिसर्च नहीं की जाती। नहीं की जाती, बिल्कुल नहीं की जाती, अच्छे तरीके से नहीं की इसकी जाती। वजह से जो है वो दुकानदारों का शिकवा होता है कि हुँ, सरकारी रेट लिस्ट जो है ना, उस पे इसको जो है वो एक प्रॉपर तरीके हाँ, से थ्रू प्रॉपर बिल्कुल, रिसर्च बिल्कुल, करके मंडियों से भी चेक करके दिखाया जाए। कोई अच्छा, शक देखा नहीं। जाता है कि कार्रवाइयों के दौरान कार्रवाइयाँ जो होती हैं ये हमेशा छोटे दुकानदारों पर होती हैं और बड़े दुकानदार इससे बच जाते हैं, महफूज रह जाते हैं। ये बिल्कुल इस ऐसे ही। पे क्या कहेंगे आप? देखें, जब भी कोई कानून लागू होता है ना, तो सबसे पहले वो छोटे दुकानदार को पकड़ते हैं, अच्छा। ताकि उनको रेजिस्टेंस नहीं मिलती ना आगे से। अच्छा। जब भी कोई महकमा कार्रवाई करता है तो वो ये सोचता है कि हमें वो काम करना है कि जिसमें आगे से रेजिस्टेंस ज़्यादा ना मिले। हम्म। इस वजह से छोटे दुकानदार फंस जाते हैं। मंडियों में जो बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, उन तक हाथ नहीं पहुंचता। अच्छा, ट्रांसपोर्ट वगैरह भी भारी चालानों की वजह से भी इनके कीमतों में इजाफा रहता है। और जो मेजर आपसे मैं जो इसका जो मेजर इम्पैक्ट पड़ता है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से पड़ता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़ख़ीरा बारे में क्या अंदोज़ी कहना जो है चाहेंगे? ना, वो सबसे बड़ी वजह अगर आप कहें ना, तो वो सबसे बड़ी वजह यही है कि जिसकी वजह से कीमतें बढ़ती हैं। इसका इम्पैक्ट कैसे मैं पड़ता है इसके बताता हूँ ऊपर? आपको। जब किसान ने चीज़ फसल उगाई, हुँ, उसने हुँ। बेच दी आगे। अब खुद साथ साथ
खुद साख्ता तौर पे कमी की जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, वो चाहे जो भी चीज़ हो, मंडी में पहुंचने से पहले ही उसको रोक लिया जाता है कुछ देर के लिए, ताकि मंडी के अंदर एक हाइप क्रिएट हो जाए कि वो फलां चीज़ जो है वो कम हो गई है। वो चाहे गंदम है चाहे सब्जी है, सबके ऊपर एक ही अच्छा। जो असूल है वो लागू होता है। अच्छा। जब आपने चीज़ को कंट्रोल कर लिया, सप्लाई को कंट्रोल कर लिया, तो आपको पता चलता है जी मंडी में चीज़ ही नहीं है, तो हर किसी की कोशिश होती है कि फ़लाँ चीज़ मिलनी चाहिए, और ख़ुद ब खुद ही उसकी जो कीमतें हैं वो बढ़ना शुरू होती है। तो खुद मंडी के अंदर भी लोग बैठे होते हैं, ये पूरा माफिया काम करता है, जिनको मुकम्मल इल्म होता है कि पीछे से सप्लाई कितनी आ रही है, लेकिन वो फिर भी छुपा के रखते हैं, और जिसकी वजह से सारे काम तो हुकूमत को इसको कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दामात ज़रूरी चाहिए? देखिए, हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले जो अपने डिपार्टमेंट्स हैं उनको मुनज़्ज़म करे। सबसे पहले तो ये चीज़ है ना कि आप अपने नर्फनामे रिसर्च बेस्ड बनवाएं, आप ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर बात करें, आप ऐसा करें कि सर्वेज जो होते हैं, रेट जो लिए जाते हैं वो सही हों। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि यानी कि आपके कहने का मकसद है कि सरकारी नरखनामे के मुताबिक जो सब्जियां हैं वो फ़रोख्त मंडी से लेके ख़रीदार तक उसका चेक एंड बैलेंस ये किया एक जाए। चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि वो सप्लाई को मैनेज करें। सप्लाई अगर मैनेज रहेगी तो कोई रेट को ऊपर नीचे नहीं कर सकेगा। और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस सब का ज़िम्मेदार कौन है? सब्जियों की कीमतों में इजाफा जो होता है। देखिए उसामा भाई, एक अनासर बहुत सारे हैं, एक शख्स को या एक महकमे को इसका ज़िम्मेदार ठहराना काफ़ी मुश्किल है। सबसे पहले तो हुकूमती अदारे आते हैं जिनकी नेगलिजेंस की वजह से ये सारे मामला देखते हैं। ज़िले इंतज़ामिया इसके अंदर सबसे बड़ा रोल अदा करती है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सही तरह काम नहीं करते। कई बार मंडियों में नहीं देखा जाता कि जी मंडी में क्यों कीमत ज़्यादा मिल रही है, वही बात आ जाती है कि छोटे लोगों को पकड़ लिया जाता है। फिर उसके बाद चेक एंड बैलेंस नहीं होता कि चलान ज़्यादा क्यों हो रहे हैं किसी बड़ी गाड़ी के, वो अगर उसमें कोई मसला नहीं है। फिर पीछे से जो सप्लाई आ रही है उसको किसने कंट्रोल कर लिया है, ये सप्लाई का महकमा पूरा है, पूरी इसके अंदर इसे सेक्रेटरी है, फिर काफ़ी मामला है, लेकिन नहीं कोई देखा नहीं जाता। यहाँ पे भी ठीक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आती है बारी आम शहरियों की, आम लोगों की, जिसमें बीच में मिडल मैन भी शामिल हैं और दूसरे लोग भी शामिल हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमने तो यहाँ पे बात कर दी है कि पीछे से सारी चीज़ें कंट्रोल, कई बार दुकानदार खुद भी डंडी मार जाता है। नाजरीन, सब्जियों का मसला एक दुकानदार या एक बाज़ार का नहीं बल्कि पूरे एक निज़ाम का मसला है। जब तक मंडियों से मार्केट तक शफाफियत नहीं आएगी, अवाम महंगाई के बोझ तले दबती रहेगी। मज़ीद इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।